This questionnaire that we have for you, it's for us to understand how your experience has been with the Tracker MMP. हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं ऑन अ डेली बेसिस और यूज़ मतलब जब से आप ट्रैकर यूज़ कर रहे हैं उसके बाद से हाउ हैज़ इट हेल्प्ड योर बिजनेस? So it's just a small questionnaire of about 5-7 questions, and you can add on any more pointers that you feel we have missed out and you would want for us to record on this conversation. ठीक है? So first of all, about Bank Sathi, please let me understand what is your business model and how is it that Bank Sathi functions? ओके। तो देखो बैंक साथी एक हमने ऐप बना रखा है ना? ये एडवाइजर ऐप है। मतलब कि लाइक बेसिकली हमारा काम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना मार्केट के अंदर। हम डायरेक्टली कस्टमर्स एक्वायर नहीं करते, हम एडवाइजर एक्वायर करते हैं। वो एडवाइजर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट है वो सर्व करता है। ठीक है। तो हमारे हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, एप्लीकेशन बना के दे रखा है कि आपको आपको मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और आप अपने नेटवर्क में उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करोगे और आपको उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलेगा। अच्छा, है ना? ठीक है। तो आप मतलब कि अपनी लीड ट्रैक कर सकते हो, आपका जो अर्निंग है, ब्याज आना है, मार्केटिंग कंटेंट है, ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग टाइप का कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाते हैं। है ना? तो हम जो हमारा जो गोल होता है ये कैंपेन चलाने का, वो ये गोल होता है कि हमारे जो एडवाइजर ऑनबोर्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू एडवाइजर ऑनबोर्ड करना। जैसे कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर कई लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करता है। कुछ ही लोग हैं साइड इनकम के लिए डाउनलोड करते हैं कि ठीक है वो पार्ट टाइम काम करेंगे। अ, कुछ लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उनके पास में कुछ अंदर की इन्वेस्ट के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो यहाँ आके जो तो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली बैकसाथी का मॉडल है कि हम कैसे काम कर। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड, मुझे स्मिथ से पता चला कि आप 1 साल से 1 साल से ऊपर ही हो गए इनफैक्ट जब से आप ट्रैकर के साथ एसोसिएटेड हैं। सो आपको कुछ याद है अपने ऑनबोर्डिंग के बारे में? हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? हाउ डिड द सीएसएम हेल्प यू ऑन बोर्ड ऑन द ट्रैकर एमएमपी? यार देखो ना, ट्रैकर का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी अच्छा था, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफ़ी जैसे हमारी तरफ से ही डिले हुआ था स्टार्टिंग में, बाकी ट्रैकर की तरफ से काफ़ी अच्छे फॉलोअप्स लिए गए थे कंटिन्यूसली। और इवन इन्होंने या व्हाट्सअप है या स्काइप है, वहाँ पे भी ग्रुप बना रखा है कि कोई इश्यूज आता है तो आप वहाँ डाल सकते हो। या स्टार्टिंग में हमने जब ट्रैकर के साथ में हम जुड़े थे और हम ऑनबोर्ड कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी एक ग्रुप बन गया था। तो जैसे टेक वालों को कोई इश्यू आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो वो वहाँ डाल सकता है। जैसे मेरे को कोई डाटा मिसमैच हो रहा है या डाटा ट्रैक नहीं हो पा रहा है, मेरे को कोई डाटा पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो मैं वहाँ डालता था। तो ऑनबोर्डिंग में तो देखो सही है, फास्ट एजुकेशन था और मतलब कि एकदम सिंपल था। वो इतना कुछ ये नहीं था कि यार बहुत टाइम लगा, और काफ़ी अच्छा फॉलोअप्स था ट्रैक के टाइम से। जी, जी, गुड टू नो दैट। सो अबाउट ट्रैकियर, जब आप 1 साल पहले आप ऑन बोर्ड हुए हैं, सो आपको ट्रैकियर के बारे में पता कैसे चला? आप कोई और टूल इससे पहले यूज़ कर रहे थे या किसी ने रिकमेंड किया? नहीं, हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमारे पास में टेके का ये सॉरी परफॉर्मेंस वाला था। अच्छा, है ना? हाँ, परफॉर्मेंस वाला था ये। शायद हमारे साथ हरिकेत जी है, शायद आप नहीं जानते उनको। तो वो क्रिकेट को पहले से जानते हैं। है ना? तो वो थे उसी टाइम, उन्होंने परफॉर्मेंस वाला कैंपेन, ये सॉरी परफॉर्मेंस वाला प्लेटफॉर्म हमें दिलाया था। बताया कि अब हम, क्योंकि हमें कैंपेन ट्रैक करने के लिए तो चाहिए था। है ना? हमारे आगे देखो दले भैया, तो हमने ये परफॉर्मेंस वाला दिया था। उसके बाद हमने इसके बाद परफॉर्मेंस वाले से जुड़ गए थे, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि यार हम ऐप में भी क्या, हम पहले तो गूगल फेसबुक कर रहे थे। है ना? फिर स्टार्टिंग में तो हम ट्रैक नहीं कर रहे थे, ठीक है, गूगल से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि यार हमें इसको ट्रैक करना चाहिए अलग अलग, कहाँ से क्या क्वालिटी आ रही है। तो फिर हम ट्रैक के साथ में आए, मतलब कि 2 साल के आसपास हो
2 साल पहले थे, फिर बीच में एक बार हमने ऑनबोर्ड किया था एस फ्लायर। अच्छा। तो वो बीच में एक बार टूट गया था, उसके बाद हमने शायद वापस 4-5 महीने हो गए सर, 4 या 5 महीने हो गए वापस ऑनबोर्ड हुई। राइट, राइट। तो ट्रैकर के एमएमपी के यूज़र इंटरफेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप जब उसे चलाते हैं, आपको डैशबोर्ड के फीचर्स जैसे वो दिखता है, पैनल जो डिटेल्स मैट्रिक्स वगैरह ट्रैकिंग आपको यू कैन ईज़िली व्यू दैट। सो वो सब चीज़ें व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम और व्हाट इज़ इट दैट यू डोंट लाइक अबाउट देम? हुँ। नहीं देखो, पैनल वैनल सब अच्छा है, ओल्ड पैनल भी हमने यूज किया है, अभी भी ओल्ड पैनल है वहाँ पे अवेलेबल है ना, और न्यू पैनल भी है। सब अच्छे हैं, मतलब रिपोर्ट सेक्शन में जाना हो आपको, लॉग सेक्शन में जाना हो, या फिर फ्रॉड्स रिपोर्ट वगैरह देखनी हो, सारी देखो मोड पे हम तो ये देखते हैं कि हमारे इंस्टॉल्स कितने हैं, हमारी एन इन ऐप इवेंट्स वगैरह हमें ट्रैक करने होते हैं, वहाँ से देखने होते हैं, पार्टनर वाइज रिपोर्ट है, सब आईडी वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये इतना कुछ मेरे को तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि देखो अ, शुरू से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पे ही ऐसा नहीं था कि यार तू समझ नहीं आ रहा, बस हमारे साथ नहीं, जो स्टार्टिंग में जो हम ऑनबोर्ड करे थे, तो इश्यूज जो ज़रूर आए थे थोड़े से, कि हम जैसे हमारे पत्ता जो इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पे, जैसे गूगल है, फेसबुक है, और हम एसईओ तो ऑनबोर्ड कर रहे थे वहाँ, बाकी फिर तो कोई इशू ऐसा आया नहीं। ठीक, ठीक। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप इन-ऐप इवेंट ट्रैकिंग बहुत रिगorously यूज़ करते हैं। सो उसके बारे में व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर दीज़ दैट जो आप ट्रैक करते हैं अपने कैम्पेन्स में? और हाउ इज़ इट दैट दैट ट्रैकिंग हैज़ एनेबल्ड यू टू एक्सेलरेट योर ग्रोथ? यार देखो, डेफिनेटली ग्रोथ तो होगी जब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे कौन से पार्टनर से कितने एक्टिवेशन आ रहा है, और क्या क्वालिटी आ रही है ना, तो ग्रोथ तो होगी। एक्चुअली तो हम पहले चला रहे हैं, मेरे पास में 80,000 एडवाइजर ऑन बोर्ड हुए हैं पिछले मंथ में। तो एक तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि यार कहाँ से क्या आ रहा है ना। हो सकता है कि मैंने 5 चैनल बना रखे हैं, एक चैनल पे मेरे पास में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, बट मैं उससे स्पेंड किया जा रहा हूँ। तो इन एप इवेंट में हम देखो ट्रैक करते हैं अभी हमारा जो हम जो पे करते हैं हमारे फ्लेक्स वालों को एट्रीब्यूशन, वो हम न्यू यूजर पे करते हैं। कि है जैसे हमारा ऐप इंस्टॉल होता है, और उस टाइम पे एक न्यू यूजर इवेंट फायर होता है, कि नया यूजर है, एग्जिस्टिंग है तो वो इवेंट फायर नहीं होता, न्यू यूजर होता है तो वो इवेंट फायर होता है। उसके बाद जैसे केवाईसी पे भी है, और आगे और भी इवेंट हम ट्रैक करते हैं, जैसे वो लीड शेयर करता है, आगे की एक्टिविटी करता है, मतलब ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मेन इवेंट है ना वो न्यू यूजर है, हम पे उसी पे करते हैं। तो वो हम ट्रैक करते हैं, और जिसमें जैसे हम एफिलिएट पहले नहीं चला रहे थे, हाँ जी। तो अब एफिलिएट हम चला रहे हैं। एफिलिएट वालों को हमने जैसे केपीआईज दे रखी है, कि आपके इतने यूज़र आएंगे, इतने एक्टिव होंगे, हम आपको इतना पे करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने वो ट्रैक कर पाएंगे कि वो किस बंदे से कितने यूज़र आ रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने अर्नर हैं, ये सारी। तो हमने उनको केपीआई दे रखी है कि यार आपके 10% एक्टिव होंगे तो हम आपको 10 रुपीज़ देंगे, 20 होंगे तो हम 20 देंगे, या 30, ऐसे हमने स्लेब बना रखे हैं। तो वो ट्रिक होगा तभी ही हम ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो अदरवाइज तो हो भी नहीं सकता। राइट। तो इस फीचर मतलब इन ऐप ट्रैकिंग के फीचर के अलावा ऐसे कौन-से 2 फीचर और आप मुझे बता पाएँगे, जो आप एमएमपी की यूज़ करते हैं, जो आपको बहुत एक्सेप्शनली अच्छे लगे? यार आपका फ्रॉड टूल भी देखो, मेरे को नहीं पता था आपके फ्रॉड टूल के बारे में, बट मैंने लास्ट 2 मंथ में मैंने इसको यूज़ किया है ना। उससे पहले तो हम तो गूगल वूगल कर रहे थे, अभी हम एफिलिएट पे गए तब हम थोड़ा सा ये हुआ कि यार हमें फ्रॉड वगैरह भी होते हैं। तो वहाँ हमने फ्रॉड जो आपके टूल्स हैं उसमें तो पॉइंट्स है काफ़ी, है ना, तो वो हमने इनेबल किया, तो वहाँ से वो एक सही लगा, अच्छा लगा। क्योंकि हमारे एफिलिएट में मतलब कि जितने लोग ऑनबोर्ड होते हैं ना, जैसे 80,000 हुए तो 80,000 फ्रॉड भी आते हैं वहाँ। अच्छा। तो वो अच्छा है एक फीचर आपका, कि हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उसको। के अलावा तो देखो, और तो हमारा मोस्ट यही होता है, पेट यूजर ट्रैक कर लेगा उनको। उसके अलावा लोग लोग हैं वो आपके मतलब कि जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे अब हमारे जो यूजर ऑनबोर्ड हो रहा है, उन्हें इंटीग्रेशन किया तो वहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह मिल जाता है उसका।
तो वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं कि ये मोबाइल नंबर है तो उसमें क्या एक्टिविटी की है आगे सारी चीज़ें। राइट। तो ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया मुझे। इसके अलावा मुझे एक बात बताइए कि जैसे ट्रैकर आपकी मतलब बिफोर यू वर यूजिंग ट्रैकर एमएमपी आपके कुछ सेट आउट वर्कफ्लोज रहे होंगे कि इस तरीके से आप अपने ऐप मैनेज करते हैं, दिस इज हाउ यू प्रमोट योर ऐप। सो जब से आप ट्रैकर एमएमपी यूज कर रहे हैं, हैज इट इजीली इंटीग्रेटेड इनटू दैट वर्कफ्लो जो आपने बनाया था, और डिड यू फील दैट इट हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड द वर्कफ्लो विच यू हैड फॉर योरसेल्फ? अच्छा, आप बोल रहे हो कि हमने ट्रैकर तो पहले यूज़ नहीं करता था। हाँ जी, उससे पहले और उसके बाद में फ़र्क कितना फ़ील होता है आपको? हाँ, तो यार वो तो देखो 100% ही हिप बोलोगे आप, मैं भी 100% ही बोलूँगा। क्योंकि पहले मैं ट्रैक कर रहा था गूगल पे, ठीक है, मेरा गूगल कितना इंस्टॉल दे रहा है, उसने मेरे को इतने इंस्टॉल दिए, लेकिन उसमें कुछ होते हैं जो इंस्टॉल किए बट साइन अप नहीं कर रहे, है ना? तो वो चीज़ मेरे को गूगल नहीं दे रहा, है ना? और गूगल मेरे को ये भी नहीं बता रहा कि जैसे मोबाइल नंबर है, अभी मैं ट्रैकर पे मोबाइल नंबर ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो वैकेंसी रिपोर्ट निकालता हूँ वो मोबाइल नंबर से निकालता हूँ कि वो एडवाइजर क्या कर रहा है, वो मेरे पास में वहाँ नहीं था। तो मतलब ऐसा था उस टाइम, तो हम काउंट ही करते थे कि यार कितने गूगल ने इंस्टॉल दिए, कितने फेसबुक ने इंस्टॉल दिए, या फिर हम इन्फ्लुएंसर भी चलाते थे तो हम रेफरल लिंक लगाते थे वहाँ पे, तो रेफरल काउंट करते थे कि कितने रेफरल्स आ रहे हैं, है ना? तो अभी तो पूरा चेंज हो गया सिनेरियो, क्योंकि हम अभी ट्रैक कर पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो अभी हम इसमें इसके थ्रू ट्रैक करते हैं सारी चीज़ें कि भाई जिसको भी हम कैंपेन दे रहे हैं, तो ट्रैकिंग में मतलब मोस्टली है ना, वो ट्रैकिंग के अंदर हमारे काफ़ी हेल्प हुई है। राइट। और आप प्रेज़ेंटली अभी कितने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं? मतलब आपके एमएमपी पे जो ऑनबोर्डेड है? अभी और शायद मेरे ख्याल से 10-12 पार्टनर ऑन बोर्ड है हमारे यहाँ पे। एंड ये पार्टनर ऑनबोर्डिंग के टाइम डिड यू फील दैट द प्रोसेस वाज़ सीमलेस और डिड यू फाइंड एनी चैलेंजेस पार्टनर ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस में? हाँ, ये एक और बोलूँगा मैं आपको कि चैलेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं आता है खैर, है ना? बट जैसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो हम स्टार्टिंग में उनको ऑनबोर्ड करते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं यार हम ट्रैकर यूज़ नहीं करते हैं, है ना? हम यहाँ पे एस-फ्लाई पर ही हमें कैंपेन चाहिए। तो वो एक चैलेंज आता है, अभी भी है इनके साथ में जो एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो लोग मार्केट में। जैसे हम एस-फ्लाई यूज़ कर रहे थे, उस टाइम पे जब हमारे पास में पार्टनर्स है, तो वो कुछ पार्टनर रहे, कुछ चले गए। अब वो पार्टनर भी ऐसे बोलते हैं, सर हम ही नहीं, हमारी बात हमारी नहीं है, हमारे नीचे जो पब्लिशर काम करता है ना, वो एस-फ्लाई ही लेता है। राइट। तो इस वजह से ये एक चैलेंज है। हो सकता है कि आपके पास ये मतलब कि अभी मार्केट में इतना नहीं अ, पैकेर इतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा, इस वजह से सभी यूज़ नहीं करते होंगे। पॉसिबली। धीरे-धीरे लोग यूज़ कर। पॉसिबली, यस। ठीक है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटीज नाउ। तो जैसे आपने बताया कि योर एक्सपीरियंस हैज बीन गुड एंड दैट यू हैव सीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स। तो आप उस इम्प्रूवमेंट को क्वांटिटी वाइज कैसे बता पाएंगे? मतलब कैन यू टेल मी हाउ हैज योर आरओआई इम्प्रूव्ड और इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द इंस्टॉलेशन रेट? सो आप देखो आरओआई होता क्या है, मेन तो आरओआई होता है, मतलब कि आपका मैं जो मैं 15 लाख स्पेंड करके जो एडवाइजर मैंने ऑनबोर्ड किए, वो मैं हाफ उसमें मैं उनको ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, अ, कि मैंने हाफ स्पेंड किया और उतने एडवाइजर में लेके आ गया। तो मतलब एक अभी आर देखो मेन तो ये है कि मेरा आरओआई अच्छी रहने हो रही है, क्योंकि जो क्वालिटी नहीं दे रहा हूँ उसको पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जी, सही। अभी जिनकी क्वालिटी अच्छी है मैं उसी को पे कर रहा हूँ, है ना? या जो जिस स्लैब में आ रहा है ना? तो पहले क्या था, इक्वल है, मैंने 5 पब्लिशर को दे रखा है, वो चला रहे हैं और जितने उनके आ रहे हैं उन पे पे कर रहे हैं। तो मैं वो ये ना ट्रैकिंग नहीं थी। राइट। ठीक है। वो डेफिनेटली मतलब कि एक आरओआई तो आरओआई तो पॉइंट है ही, खैर ठीक। इम्प्रूव हुआ हमारा।
ठीक। सो अब जैसे अगर हम लोग ऑपोजिट साइड पे ले लेते हैं, तो एक आरओआई तो ये है जो आपने कैंपेन्स के थ्रू जनरेट किया, पर व्हाट अबाउट सेविंग्स? डू यू थिंक ट्रैकर एमएमपी को यूज करके यू हैव सेव्ड एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वुड हैव वेस्टेड, लेट्स से ऑन योर पार्टनर्स और ऑन योर ऑन फ्रॉड्स और ऑन द इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स इन्वेस्टमेंट जो एक प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए या फिर इस तरह के कैंपेन्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है? Do you think you have saved a lot of amount having the tracker MMP by your side? एक तो अच्छा फ्रॉड की बात कर रहे हो ना, तो फ्रॉड मैंने बोला कि लास्ट मंथ मेरे शायद 32,000 फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं, है ना। तो वो फ्रॉड तो है ही। अब मैं अगर सपोज करो मेरा 10 रुपये कॉस्ट भी जा रहा है, तो 30,000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके वो अगर वो डिटेक्ट नहीं होते, मेरे पास वो टूल नहीं होता तो मेरे को वो तो पे करना पड़ता। हाँ। एक मेरा एग्जिस्टिंग जो यूज़र है वो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ कि यार एग्जिस्टिंग है क्या नया है ना। तो मैं हम पैसा उसी पे दे रहे हैं जो न्यू है। अ, वहाँ पे मेरे कोई अभी तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा जो इवेंट और ट्रिप होता है वो न्यू यूज़र पे होता है। तो अगर मैं निकलूँगा ये तो एग्जिस्टिंग भी लोग आ रहे होंगे वहाँ से जिन पे हम पे नहीं कर, जी जहाँ पे हमें मतलब पैसा सेव हुआ है, तो कंपनी का पैसा वैसा है। राइट। तो एक चीज़ और जो हम ट्रैकर एमएमपी के फीचर के बारे में सुनते हैं, सो रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंस्टॉल्स एंड अपडेट्स ऑन योर डैशबोर्ड, दैट इज़ वन फीचर जो which is one of the sought after things for our platform. Have you felt that feature being relevant for you हाँ in any? यार, मतलब आप ये सो बोल रहे हो कि जो एक फेल्ड हुआ है या जो हमने इंटीग्रेशन किया उनमें जो अच्छा फील हुआ। नहीं, जैसे जैसे रियल टाइम ट्रैकिंग जिसकी हम बात करते हैं ना, कि मतलब आपको जैसे आपने कैंपेन लाइव करा तो उसके बाद यू कैन सी आरई अपडेट्स, यू कैन सी डेली अपडेट्स कि आपका डेली वो कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से यू कैन ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है इमीडिएटली ऑन द गो। तो वो चीज़ अगर आप उस फीचर को अगर यूज़ करते हैं, सो आपको लगता है दैट फीचर हैज़ बीन स्पेसिफिकली रेलिवेंट फॉर यू, और डू यू फील दैट इट बीइंग देयर हैजंट इम्प्रूव्ड योर एक्सपीरियंस एट ऑल? हाँ जैसे गूगल पे है यार, गूगल पे मेन होता है, गूगल फेसबुक चलता है ना वहाँ। तो वहाँ तो मेरे पास में पूरा शायद इसमें एड लेवल या एच लेवल तक की रिपोर्ट आती है। मतलब कि कौन सा आपका कैंपेन कैंपेन में भी एड से और एड तक की रिपोर्ट आती है। तो कौन सा एड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पता चल जाता है। अ, और बाकी एफलेट में तो आगे तक का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पार्टनर ऑनबोर्ड कर रखे हैं, उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है। राइट। ओके। सो तो इम्प्रूव कैंपेन इम्प्रूवमेंट में तो क्या काम आता ही। ओके। सो उसके अलावा जस्ट वन मोर थिंग, सो आर देयर एनी स्पेसिफिक insights to which you have found about your campaigns or their performance through the different kinds of data that you can track through Tracker MMP? Any specific kind of insight जो आपको पहले कभी नहीं मिला पर अब आपको दिखता? तो यार स्पेसिफिक तो मेरे को देखो है ना आपका, अभी 2 महीने में मैंने यूज़ किया वो फ्रॉड वाला लगा। यार वो डाटा देख के मेरे को लगा यार इतना फ्रॉड भी आते हैं, मतलब कि उसमें पूरा जैसे डुप्लीकेट आईडी है और कई तरह के हैं। तो वहाँ वो डाटा देख के ऐसा हुआ कि हाँ यार ये जो इंसाइट्स जो मेरे को मिला वो मेरे लिए मतलब हेल्पफुल भी था और अच्छा भी था। Right. So now let's talk about Bank Sathi's goals. So what is the company planning to achieve? Which goals are you planning to achieve in 2024? And ट्रेल में हम इसको इंक्रीज करेंगे नंबर को, है ना। अभी भी रेजिंग फंड हम थोड़ा सा अभी फोकस कर रहे हैं फंड के ऊपर, तो शायद अब डेल तक क्लोज होगा। तो उस टाइम पे फिर जो हम एडवाइज़र हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। फिर उन्होंने बोला, you pick. So for achieving this goal, how do you picture Track and MMP helping you out? Do you feel that it's going to fit in this plan of yours? हाँ बिल्कुल। नहीं बिल्कुल देखो, अभी तक तो सही है।
और आगे भी बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेगा, है ना? और एक, हाँ, एक चीज़ और है, जैसे मैंने शायद से बात हुई थी, सानू या मुकुल से हुई, रिस्पॉन्स सही है, तुरंत कॉल उठाते हैं, ऐसा नहीं है, हेल्प भी करते हैं पूरा। मैंने उनको ये बोला था कि पास्ट मंथ का मेरा डाटा कुछ मेरे को थोड़ा-सा मतलब ऐसा लग रहा है कि यार सही डाटा नहीं मिलता मेरे को, ट्रैक करके, क्योंकि मेरे पास में जो मेरी ऑर्गेनिक यूज़र है ना? क्योंकि जो मेरे पार्टनर के अलावा जो भी इंस्टॉल्स होते हैं वो सब वो ऑर्गेनिक में डालता है। अच्छा। तो ऑर्गेनिक में जितने यूज़र हैं, मेरा लास्ट मंथ में शायद 13,000 पे है। उससे पहले मेरा शायद 35 या 40,000 के आसपास थे। तो वो एकदम इतना कम, वो दूसरा ठीक है वो कम आ गया, वो तो एक चलता है, लेकिन 30,000 मेरे रेफरल से डाउनलोड हुए हैं। हाँ, है ना? तो रेफरल से डाउनलोड हुए हैं, इसका मतलब वो तो ऑर्गेनिक में ही आना चाहिए। वो तो किसी पार्टनर को जा ही नहीं सकता। हाँ जी। 13,000 मेरा ऑर्गेनिक में दिखा रहा है, बाकी क्योंकि रेफरल में मेरे 13,000 मेरा ऑर्गेनिक में दिखा रहा है, रेफरल मेरे 30,000 हुए हैं, 31,000 के आसपास। तो मेरे को ये डाटा मेरे को लग रहा है, और एकदम से ऑर्गेनिक में वो ड्रास्टिकली चेंज आया है कि डाउन गए। बाकी हाँ, वो ठीक है, जैसे हम एक दो कैंपेन कर रहे थे इसके ऊपर, शेयर चैट पे या एक दो पे चलाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ आपका वो अवेलेबल नहीं है, वो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा वहाँ पे ओके। अभी। सो आपने वो इंटीग्रेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था एंड वाज़ दैट लेकिन सर, फोन किया था यार आपके, क्या शेयर चैट पे इन पे भी वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं अभी इस पे है नहीं हमारा। ओके, ओके, राइट। ओह! ओके। सो ओके दैट्स डन देन। एक चीज़ और मुझे बताइए, सो सपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि जैसे पीपल आर रेडिली अवेलेबल टू हेल्प। हैज़ देयर बीन एनी सिचुएशन वेयर द सपोर्ट हैज़ बीन द प्राइमरी रीज़न व्हाई अ सर्टेन फायर फाइटिंग सिचुएशन वाज़ अवर्टेड और कंप्लीटली रिज़ॉल्व्ड? ऐसा सिचुएशन आपको याद आ रहा हो जब सपोर्ट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हेल्प हुई है, व्हेन यू वर thinking that it would be difficult? सपोर्ट में तो देखो होता ही है ऐसा, तो ऐसा, तो यार ऐसा आपने हेल्प की थी, मतलब कनेक्ट करवाना है टीम से, बाकी लोगों से बात करके सलाका से बात हुई थी, है ना? उन्होंने ही ऑनबोर्ड किया था। हाँ, तो एनी टाइप खैर वो तो अवेलेबल तो रहते हैं। राइट। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप ट्रैकर एमएमपी को क्या रेटिंग देंगे और क्यों देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा फिर? यार देखो, हाँ, जो मेरा गोल है ना ट्रैकर से, वो मेरा पूरा हो रहा है ना? मेरे को करना है ट्रैकिंग, और इजीली मेरे को जो डाटा पॉइंट्स चाहिए वो मेरे को सारे मिल रहा है ना? ट्रैकिंग पे कोई ऐसा इश्यूज है नहीं, है ना? बट एक साइड में ज़रूर है कि जो नए पार्टनर हम ऑनबोर्ड करते हैं, वहाँ वो ट्रैकर के बारे में बोलते हैं कि सर हम ट्रैकर यूज़ नहीं करते। वहाँ हमें थोड़ा-सा इश्यूज़ आता है ना? जैसे कि भी हम भी चाहते हैं कुछ अच्छे पार्टनर्स आएँ, काम करें। तो वहाँ है, बाकी तो देखो उस पार्ट को छोड़ोगे तो 10 ऑफ 10 आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो गोल है ना वो हो रहा है। जी। ये है, मुझे कोई इश्यू नहीं आ रहा है ओके। कि यार ये चीज़ें मेरी नहीं हो रही यहाँ। Great, great. That about wraps up this conversation then. Moti, thank you for this conversation. Thank you for being honest with your answers. Thank you so. Thank you for your time.